Good morning, friends. Welcome to the lecture of two-phase system. This is our lecture number 6 of thermal engineering 1 subject. Today we are going to discuss throttling process and throttling calorimeter to finding out Raynaud's fraction. In a previous lecture which we have conducted online, जो previous lecture था जो हमने online conduct किया था, उसमें हमने थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। उसमें काफ़ी लोगों को थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं थी, तो पहले मैं थ्रोटलिंग प्रोसेस का थोड़ा कवर करूंगा, उसके बाद थ्रोटलिंग कैलोमीटर आपको समझाऊंगा। उसमें सेपरेटिंग कैलोरीमीटर भी आता है, वो आपको होमवर्क में करना है। तो दिस लेक्चर विल बी फोकस्ड ऑन थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। वो अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि स्टीम में से ड्राइनेज फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हो, ड्राइनेज फ्रिक्शन क्या है, उसके बाद आपको आगे का जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है वो आपको खुद से करना है, और एक इसका कॉम्बिनेशन रहता है थ्रोटलिंग एंड सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। तो सबसे पहले हम थ्रोटलिंग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस। ये भी काफी बार जीटीयू में पूछा गया है, लेकिन हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें वो नहीं था, मतलब कि अभी वो आने की काफी चांसेस है। लास्ट ईयर के पेपर्स में नहीं था, उसके पहले जीटीयू में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फिर से थ्रोटलिंग के लिए भी हमने क्या किया, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखा, Q प्लस H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस W इज इक्वल टू W प्लस H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ। मतलब कि हीट और वर्क, उसके यहाँ पे एंथैल्पी, वेलोसिटी और हाइट, सामने भी एंथैल्पी, वेलोसिटी और हाइट। जो वर्क है वो आउटपुट के साथ रहेगा, मतलब कि 2 पॉइंट के साथ रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इनपुट है और 2 आउटपुट है, और हीट जो है वो इनपुट के साथ रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, और वर्क आपको मिल रहा है तो पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होगा। थ्रोटलिंग मतलब कि ठीक है, ये थ्रोटलिंग प्रोसेस मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें काफी कम जगह दी गई होती है। यहाँ पे आपको बताया गया, देखिए फ्लो रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि यहाँ पे फ्लो को बहने के लिए काफी कम जगह दी है, उस प्रोसेस को थ्रोटलिंग कहते हैं। मतलब कि उसका थ्रोट जो है वो कम कर देना, बहुत ही कम जगह। अगर थ्रोटलिंग की बात बताएं तो रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब में थ्रोटलिंग होता है, उसका डायामीटर अब हमारे हेयर के डायामीटर जितना होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम जगह पे अगर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करके बहाया जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होती है वो आपको इस इक्वेशन में पता चलेगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में से हीट या वर्क ट्रांसफर होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ना ही कहीं पे कोयला या कोई फ्यूल जला के हीट सप्लाई की जा रही है, और ना ही कहीं से कूलेंट डाल के इसको ठंडा किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे ना तो इसको गर्म किया जा रहा है, ना तो इसको ठंडा किया जा रहा है, मतलब कि इसमें हीट कोई एंटर या रिजेक्ट नहीं हो रही। अब हम देखते हैं, यहाँ पे कोई वर्क ले रहे हैं हम या दे रहे हैं कहीं पे से, ना यहाँ पे हम पंप या ऐसे कोई डिवाइस की मदद से वर्क दे रहे हैं, ना ही तो हम टरबाइन या ऐसे कोई डिवाइस की मदद से हम उसको इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल एनर्जी में ले रहे हैं। मतलब कि थ्रोटलिंग में ना कोई वर्क ट्रांसफर है, ना कोई हीट ट्रांसफर है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा इक्वेशन आ जाएगा ऐसे, पहले हीट निकली और फिर यहाँ से वर्क निकली। अब हमारा इक्वेशन आ गया है H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 इज इक्वल टू H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2। अब यहाँ पे देखिए हाइट में कोई डिफरेंस है, तो हाइट में अगर डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है, यहाँ से फ्लो आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, कोई हाइट में डिफरेंस नहीं है, तो हाइट वाले दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मुझे ये बताइए, 1 और 2 में डायामीटर में कहीं पे डिफरेंस है, 1 के डायामीटर और 2 के डायामीटर में, तो कि नहीं, डायामीटर में भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए वेलोसिटी वाले टर्म्स भी निकल जाएंगे। हमने अभी डिस्कस किया, अगर एरिया में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कि डायामीटर में, तो वेलोसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा।
तो हमारा सिंपली इक्वेशन आ गया H1 इज इक्वल टू H2। H क्या है? U प्लस PV। तो हम ऐसा कह सकते हैं U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, ऐसा इक्वेशन आता है। तो थ्रोटलिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसको कांस्टेंट एंथैल्पी डिवाइस कहा जाता है, मतलब कि उस डिवाइस में प्रेशर एनर्जी का इंटरनल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। इसको अगर हम लिख दें U1 प्लस P1 V1 H2 की जगह पे आ जाएगा U2 प्लस P2 V2। PV क्या है भाई? तो PV फ्लो एनर्जी है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। और U क्या है? U इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ पे फ्लो एनर्जी का इंटरनल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। थ्रोटलिंग डिवाइस में क्या होता है कि फ्लो एनर्जी का इंटरनल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो इसीलिए उसकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, उसकी हीट एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सिर्फ हीट एनर्जी के अंदर जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आता है, मतलब कि प्रेशर का टेम्परेचर में कन्वर्जन हो जाता है। तो हमने ये लेक्चर में देखा कि आपका थ्रोटलिंग वाल या थ्रोटल वाल कैसे काम करता है। वो आपके बेसिकली प्रेशर एनर्जी को इंटरनल एनर्जी या उसके टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, मतलब कि प्रेशर एनर्जी आपकी कम हो जाती है और टेम्परेचर राइज हो जाता है इन केस ऑफ स्टीम। ठीक है, अगर स्टीम का केस है तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर आपका कम हो जाता है और प्रेशर एनर्जी जो कम होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो उसके टेम्परेचर के स्वरूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे ये मेन स्टीम पाइप है, यहाँ से स्टीम का सैंपल लेते हैं और उसका प्रेशर मेजर करते हैं। उसके बाद उसको थ्रोटल वाल्व में डालते हैं। तो थ्रोटल वाल्व में डालते ही क्या होता है, वो स्टीम जो है वो आपकी सुपर हीट हो जाती है। सुपर हीट मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब वो स्टीम जो है वो सबसे पहले इनर चेंबर में एंटर होगी, यहाँ पे जो इनर चेंबर है वहां पे एंटर होगी। तो इनर चेंबर में एंटर होगी और इस तरीके से वो बाहर की तरफ फ्लो करेगी, दोनों तरफ से वो बाहर की ओर फ्लो करेगी। जैसे ही ये बाहर की ओर फ्लो करेगी, जो आपका मैनोमीटर है ये क्या करेगा, ये प्रेशर गेज है, उसने स्टीम का इनपुट या फर्स्ट प्रेशर जो है वो काउंट किया कि कितना आ रहा है, मेजर किया। अब ये मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर, ये क्या करेगा कि वो उसका आउटपुट का प्रेशर मेजर करेगा। तो इस तरीके से स्टीम यहाँ पे एंटर होगी और ये जो आपको डिफरेंस मिलेगा उसका हम प्रेशर में कन्वर्जन करके आउटपुट प्रेशर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है कि स्टीम के दोनों साइड का प्रेशर और उसका सुपर हीटेड टेम्परेचर यहाँ पे एंटर होके यहाँ पे सुपर हीटेड कंडीशन में आ जाएगी। तो थर्मोमीटर में आपका सुपर हीटेड टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, तो ये होने के बाद आपकी स्टीम जो है वो बाहर फ्लो हो जाएगी आउटर ट्यूब में से, आउटर चेंबर में से। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल है पूरा। अब आपको ड्राइनेज फ्रिक्शन कैसे मिलेगा? तो ड्राइनेज फ्रिक्शन इस तरीके से मिलेगा क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है, इनपुट का जो प्रेशर है, उसके ऊपर से हमें ये मिलेगा यहाँ पे बिफोर थ्रोटलिंग, मतलब कि ये इनपुट वाला। तो इनपुट प्रेशर के ऊपर से हमें मिलेगा HF1 और HFG1, ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी फ्रॉम स्टीम टेबल इनपुट प्रेशर की वैल्यू की मदद से। इनपुट प्रेशर की हमारे पास वैल्यू है तो स्टीम टेबल में से हमें ये दो चीजें मिल जाएंगी। सिमिलरली आउटपुट प्रेशर भी हमने फाइंड किया, तो आउटपुट प्रेशर की मदद से हमें स्टीम टेबल में से Hg2, CPS और सैचुरेशन टेम्परेचर, ये तीन चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कहाँ से मिलेगी? तो कि हमारे
आउटपुट प्रेशर की मदद से स्टीम टेबल में से। जो ये टी सुपर हीटेड है ये हमें मिल जाएगा थर्मोमीटर में से। ठीक है, टी सुपर हीटेड जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो कि थर्मोमीटर के रीडिंग में से। तो ये सब वैल्यूज आप रखेंगे तो हमारा जो आंसर है x1 मतलब कि ड्राइनेस फ्रैक्शन, वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर डिवाइस काम करता है, जो हमने ऑनलाइन लेक्चर में भी पढ़ा है। आज हमने थोड़ा थ्रोटलिंग प्रोसेस के साथ आपको समझाया। और आपको आगे जो दो डिवाइस हैं, ठीक है, थ्रोटलिंग के आगे आता है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, और थ्रोटलिंग सेपरेटिंग का मिक्स आता है, वो आपको खुद से करना है। ठीक है, और हमें नेक्स्ट फ्राइडे जब हम मिलेंगे तब ये टू फेज सिस्टम, इसके साथ हमारा ओवर होता है ये चैप्टर, और इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे। तो आपको टू फेज सिस्टम, अगर बुक आपने परचेज नहीं करी है तो बुक एक बार परचेज कर लीजिएगा, और हम जब नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे तब ये पूरा टू फेज सिस्टम है, उसका मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कोई डाउट है तो वो सोल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। और आपका आज का टास्क ये है कि आपको थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर विथ डायग्राम ड्रॉ करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट कराना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।